हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लाया हूँ। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो हमारा ये डिस्कशन होगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। प्यारे बच्चों, जब गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होता है तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है, और जब ईएमएफ निगेटिव होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम इसका रिलेशन बताएंगे। और जब ईएमएफ प्यारे बच्चों पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब सेल वर्क कर रहा है सिस्टम पर, और जब ईएमएफ निगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम सेल पर काम कर रहा है। इसके बारे में हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, कुछ क्वेश्चन भी आईआईटी जेई और नीट में जो आए हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, यहाँ गिव्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल है। सीधे सीधे व्हेन सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड द इलेक्ट्रिकल वर्क दस डन बाय द सिस्टम एंड सेल रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द एनर्जी यानी फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, जब कोई सेल वर्क करता है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो प्यारे बच्चों फ्री एनर्जी घट जाता है, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी। यही तो हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी। अच्छा, आगे देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड विच रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ द फ्री एनर्जी। तो जब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो फ्री एनर्जी इंक्रीज कर जाती है ऑफ द सिस्टम। इन दिस केस द इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब फ्री एनर्जी के इक्वल होता है जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम पर जो वर्क किया जाता है वह फ्री एनर्जी के बराबर होता है, इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी के बराबर होता है। अब ये है कि जब फ्री एनर्जी निगेटिव होगा तो ईएमएफ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा तो ईएमएफ निगेटिव होगा। देखिए, दैट इफ फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम कम्स आउट टू बी निगेटिव, दिस मीन्स द इलेक्ट्रिकल वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। निगेटिव आया तो इसका मतलब पॉजिटिव, तो सिस्टम जो है सराउंडिंग पर काम कर रहा है। निगेटिव अगर आया डेल्टा जी का नाम, डेल्टा जी की वैल्यू, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आया तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, तो सेल सराउंडिंग पर वर्क करेगा। वेयर एज इफ द फ्री एनर्जी चेंजेस डेल्टा जी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव आएगा तो ईएमएफ प्यारे बच्चों निगेटिव आएगा। दिस वुड मीन दैट द इलेक्ट्रिकल वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये बातें होती है। टेकिंग द केस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात किया जाए, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वानिक सेल की बात की जाए, जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसके बराबर होता है। जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द ईएमएफ ऑफ द सेल, यहाँ पर रिलेशन है प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड के बराबर होगा। अब एनर्जी की वैल्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ। तो अब क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाता है एन एफ इंटू ई। यह फैराडे वैल्यू है। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा प्यारे बच्चों, तो 1 फैराडे कूलम्ब चार्ज सप्लाई होगा। नाउ फॉर एवरी 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द सेल रिएक्शन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट फ्लोज थ्रू द सेल इज 1 फैराडे। तो हर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होती है 1 फैराडे के बराबर होती है। अगर n मोल होगा तो यानी एफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो इस तरह से ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल जो है रिप्रेजेंट द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू एन एफ ई सेल। ये ईएमएफ हो गया। इलेक्ट्रिकल वर्क डन माने क्या? ईएमएफ के बराबर हो गया।
तो अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये क्या है, डेल्टा जी माइनस है, ईएमएफ क्या है, प्लस में है, ये पूरा ईएमएफ है। अब डेल्टा जी प्लस में है, ईएमएफ माइनस में है, इस तरह से है। तो फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट सेल्स, अगर इसी को हम स्टैंडर्ड ले लें तो इस डेल्टा जी का स्टैंडर्ड हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट सेल्स द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आर यूज्ड विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट सेल। यहाँ पे ई सेल की जगह पे ई नॉट सेल हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला वही रहेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ई नॉट सेल इजकल टू आर टी अपान नेचुरल लाग के सी, नेचुरल लाग के सी, आर टी अपान एन एफ इंटू नेचुरल लाग के सी। अब प्यारे बच्चों आर की वैल्यू रख दीजिए क्या, 8.314, टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस, उसको 273 ऐड करके केल्विन में ले लीजिए, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या हो जाएगा, नेचुरल लाग की वैल्यू 2.303 होता है, सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591 अपान एन लाग के सी आ जाएगा प्यारे बच्चों, लाग के सी हो जाएगा। अब आप देखिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होता है, या ना एफ ई। अब ई पूरा वैल्यू जो सर्किल में है ई के बराबर है, ई नॉट के बराबर, तो अब यहाँ पर रख दिया आपने, है ना, यानी एफ कट गया, यानी अब क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा आर टी माइनस माइनस आर टी नेचुरल लाग के सी, नेचुरल लाग के सी। अब नेचुरल लाग एल एन की वैल्यू 2.303 होती है, इसको हटा देंगे, लाग में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लाग के सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं डेल्टा जी की वैल्यू और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू और जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहाँ पे एफ की वैल्यू 96,500 कूलम होगा, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाता है प्यारे बच्चों। अब कुछ सवाल हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फॉर द रिएक्शन अकरिंग इन द सेल डैनियल सेल, आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए सेल है, ये जिंक है, ये कापर है, तो सीधी सी बात है जिंक एनोड का काम करेगा, कापर कैथोड का काम करेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी दिया है, आपको रिडक्शन में बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड फार्मूला लगा करके रख दीजिए। ये देखिए रखा हुआ है, अब ये माइनस में है, ये फार्मूला माइनस का है, ये वाला, अब ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1.1 वोल्ट आ गया ई नॉट की वैल्यू। अब जो है क्या करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, तो माइनस एन चूँकि दो प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो माइनस एन की जगह 2 हो जाएगा, एफ 96,500, ई नॉट की वैल्यू अभी निकाले 1.1, ये कर दिया, ये वैल्यू आ गई है, तो कूलम्ब वोल्ट पर मोल। अब आप इसको जो है जूल पर मोल लिख सकते हैं और किलो जूल पर मोल में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा, ये देख रहे हैं -212.300 किलो जूल पर मोल हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है यहाँ पर जो है, व्हेन द सेल रिएक्शन अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो प्यारे बच्चों जब कोई सेल इक्विलिब्रियम अटेंड करता है तो इसका मतलब आप ये समझा करें कि उसका ईएमएफ 0 हो जाता है, उसका सेल पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो आप देखिए आंसर 4 दिया है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव नन, तो 0 आपका आंसर 0 है। व्हेन द सेल रिएक्शन अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, आपका आंसर ये सही गया। अगला क्वेश्चन है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन एज। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है। पहले तो आप देखिए ईएमएफ सेल का ईएमएफ क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू आर टी अपान एन एफ इंटू नेचुरल लॉग के सी, है ना। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग के सी इक्वल टू किया जाएगा तो क्या होगा, ई नॉट एन एफ सेल अपान आर टी। आपका यही आंसर सही है, बाकी सब गलत है जो है। और ये देखिए करेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन गिव फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो प्यारे बच्चों ये दोनों पॉजिटिव हैं,
ये हो नहीं सकता। ये डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, यही आपका करेक्ट रिलेशनशिप है, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई नाट, है ना, ये है। अब देखिए ई एम एफ ऑफ द केमिकल सेल इज पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, जब ई एम एफ पॉजिटिव है तो फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव माने लेस देन जीरो। तो देखिए बी सही है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो आपका बी आंसर सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।